चलिए, प्रणाम, नमस्कार। आप सभी को एस के स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज मैं बिहार एसएससी का इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। मैथ का मॉक टेस्ट 1 आप लोग को बता दिए, मॉक टेस्ट 2 में मॉक टेस्ट 2 बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आप लोग भी प्रैक्टिस करिएगा बनाने का, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है बिहार एसएससी जीडी में। देखिए, तो चलिए, मैथ का मॉक टेस्ट 2 बताने जा रहा है और इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन है। चलिए बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ज़्यादा टाइम नहीं है, बताते हैं। चलिए, 2 अंकों की 2 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो देखिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। ये जो है 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार एसएससी के द्वारा। ये बिहार एसएससी के द्वारा पूछा गया है और बिहार दरोगा में भी पूछा गया था और बिहार पुलिस में भी पूछा गया था, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ये सब अक्सर पूछा ही जाता है, रिपीट करते ही रहता है, ठीक है। तो चलिए, सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, 2 अंकों x और y का मान HCF और LCM क्रमशः दिया है, तो x y का मान क्या, ठीक है। तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। सूत्र एक होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या है, LCM गुना HCF। ये सूत्र होता है। ये जो है ये सूत्र होता है, ठीक है। क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग को ये सूत्र पता होगा, ठीक है। तो देखिए, 2 अंक दिया हुआ है x और y, यानी अंक या संख्या सेम ही है। तो 2 संख्या दिया हुआ है x और y, तो x और y यहाँ पे लिख दिए, गुना का चिन्ह है तो x y हो गया। बोल रहा है एलसीएम गुना एचसीएम, तो एलसीएम कितना है, 48 है। एलसीएम कितना है, 48 है, ठीक है। और एचसीएफ कितना है, 4 है, ठीक है। तो चलिए, एलसीएम 48 गुने 4 कर देते हैं। अब इसको x और y कितना हुआ, 8 चौके 32 की 2 बाकी 3, 4 चौक 16, 16 3 19, ये हो गया 192। यही हो गया इसका आंसर, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक्स और वाई का मान 182 है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी को समझने में कोई दिक्कत तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल है और वीवीआई क्वेश्चन सब सेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया सवाल, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट, ठीक है।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है हल करे, हल करे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पूछा जाता है। देखिए क्या बोलते हैं, एक देखिए इसका 3/2 और बी नंबर क्या है 2/3, सी नंबर 5/6 और डी नंबर देखिए क्या है 3/4। तो देखिए क्वेश्चन ये है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में पूछा गया सवाल है। 2018 में पूछा गया सवाल है बिहार एसएससी के द्वारा, और बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट जो मॉक टेस्ट 2 जो है आप लोग बढ़िया से रिवाइज कीजिए। आप लोग का बहुत क्वेश्चन इससे लड़ने वाला है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन में आप लोग फंसिएगा नहीं, आप लोग थोड़ा ध्यान से मारिएगा। वहाँ पे एक पेज मिलेगा, उसमें रफ कर दीजिएगा, उसके बाद टिक मारिएगा। ऐसा नहीं कि इसे अनमून जतरे मार दिया और माइनस मार्किंग है तो कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको इधर बताते हैं। देखिए ये पूर्णांक में तो आप लोग इसको कैसे लिखते हैं, 1 × 2 + 1 3, तो 3/2 हो गया। ठीक है, अगर समझने में किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए तो ये देखिए ये 1 + 1/1। ठीक है, और उसके बाद इसको देखिए यहाँ पे नहीं तो कुछ एक है। ठीक है, तो इसको 4 1 का लघुत्तम 4 हो गया, 4 से 1 में गुना कीजिए, 4 और +1 डायरेक्ट लिख देते हैं 5, 5/4। अगर आप लोग को कहीं किसी को दिक्कत है समझने में तो बोलिए, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फिर इसका साइड में 3/2। ठीक है, और 1 + 1/1, ये जो यहाँ पे बटे में है ये ऊपर जाएगा तो ये 4/5 होएगा। देखिए यहाँ पे नीचे 4 है तो ये गुना में हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए 3/2 1 + ये गुना कीजिए तो 4/5 हो गया। ठीक है, और देखिए इसमें अब क्या लॉजिक है, 3/2 हो गया, इसमें देखिए ये डायरेक्ट कर दीजिए, 5 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, अब 5 1 का लघुत्तम 5 हो गया। ठीक है, तो 3/2 अब बटे 9/5। ठीक है, ठीक। अब इसको जब ये भाग में है तो ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये अंक पलट जाएगा, इसका अंक पलट जाएगा, 2/3 5/9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 तिया 9। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 5 हो गया, 3 दूना 6, 5/6, इसका यही आंसर हो गया। ठीक है, अगर किसी को समझने में दिक्कत आए तो आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 5/6 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, यही सही आंसर है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एसएससी जीडी एमटीएच एसएससी सीजीएल। ठीक है, रेलवे बिहार एसएससी जीडी एमटीएच सीजीएल रेलवे यूपी पुलिस बिहार पुलिस दरोगा। ठीक है, ये जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं मॉक टेस्ट 2, ये सब एग्जाम में मतलब पूछा गया क्वेश्चन है और पूछा ही जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सब टॉपिक से सवाल पूछा ही जाता है, तो आप लोग ये मॉक टेस्ट 2 जो है आप लोग
प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, एसएससी या यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दरोगा या बीपीएससी, बीपीएससी में भी पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सब इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन बता रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या कह रहा है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ये त्रिभुज टाइप का क्वेश्चन है कि इसे बना हुआ है फिगर में, और इसके साइड से ऐसे बना हुआ है, देखिए। और इसमें भी त्रिभुज बना हुआ, अरे यार। ये वाला हिस्सा तो है, इधर से इधर है, ये है छोटा वाला हिस्सा है, बड़ा वाला है ये। ना ना भाई, ठीक है, इससे बना हुआ, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। देखिए ऐसे दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है त्रिभुज की संख्या बताए, त्रिभुजों की संख्या बताए, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 24, 20, 28, 30। तो ऐसे स्थिति में देखिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको फिगर को यहाँ बनाते हैं दोबारा फिगर, ठीक है। और आप लोग को अच्छे तरीके से समझाते हैं, और आप लोग समझिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, ठीक है। और नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए ऐसे है फिगर, ठीक है। और यहाँ से एक ऐसे है, फिर यहाँ से एक ऐसे, ठीक है। चलिए तो इसमें देखिए कि ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, ये 7 और ये 8, ठीक है। ये टोटल कितना है, 8 है, 8, ठीक है। तो इसको ये जो है, ये डबल डबल है ना, यहाँ से देखिए ये टोटल 8 है, इसके अंदर भी ये वाला भी, अरे ये 8 है टोटल, 8 त्रिभुज है। तो इसको 2 से गुना कीजिए, 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। उसके साइड वाला देखिए 1, 2, 3, 4, तो इसको 4 को 2 से गुना कीजिए, कितना होगा, 4 दूना 8, ये टोटल जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 24 हो गया, 16, 8, 24, यही हो गया आंसर। अगर समझने में दिक्कत आए तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर है, ठीक है। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए 50, 20, 100, सी 150 और डी 200, ठीक है।
तो देखिए इसको, एक बैग में 25 पैसे 10 पैसे इतना सिक्के हैं, ठीक है। तो इसमें कुल 30 रुपया है। एक बैग में देखिए कुल 30 रुपया दिया, 25 5 30 रुपया है। तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना है, तो टोटल को जोड़कर 5 से गुना करना पड़ेगा। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, ऐसे सिंपल शॉर्ट विधि बनाए तो ऐसे कुल कुल कितना दिया हुआ, कुल रुपया कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। और सिक्कों की 5 सिक्कों की संख्या यानी 5 से गुना कर दिए, 3 5 15। ये हो गया शॉर्ट विधि। और एक और विधि बताते हैं, तब तक के लिए आप लोग इसको उतारिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। 25 पैसे दिया हुआ है, 25 पैसे, 10 पैसे, ठीक है, और कितना है 5 पैसे, ठीक है। ठीक, अनुपात कितना जो है, 1:2:3, ठीक है। तो इसको देखिए 25 हो गया अनुपात, इसको गुना कीजिए। देखिए ये पैसा है, ये अनुपात है, ठीक है। इसको दोनों को सबको गुना करना है, ठीक है। तो 1 गुना 25 25 हुआ, तो ये 20 हुआ, और ये कितना हो गया 15, ठीक है। अब ये तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़िए, 25 प्लस 20 प्लस 15, 5 5, ये पैसा हुआ, ठीक है। और इसको अब रुपया में बदलना है, ठीक है। ये 60 पैसा हुआ, 60 पैसे, ठीक है। अगर समझने में दिक्कत हुई तो बोलिएगा, ठीक है। 60 पैसे हुआ। इसको देखिए 30 दिया हुआ, 30 क्या दिया हुआ है, रुपया, ठीक है। अब 30 रुपया दिया हुआ है, 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है, ठीक है। तो इसको पैसे में बदलिए, तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, रुपये को पैसे में बदल दीजिए, ठीक है। ये हो जाएगा 3000, क्या हो जाएगा 3000 पैसे, ठीक है। रुपया को पैसे में बदल दिया, ठीक है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए 300 ये है, 3000 है, 3000 दे, ठीक है, बटे 60 पैसे बोल रहा है। ये टोटल पैसा हुआ, इसको जोड़कर तो कुल बोल रहा है, तो इससे भाग दिए, ठीक है। 30 रुपया को पैसे में बदल दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 5 पैसे की संख्या, देखिए यहाँ पे 5 पैसे है ना, इसका संख्या कितना है, 3 है, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए। अब इसको कटा दीजिए, 0 0 कैंसिल हो गया, और ये 6 5 30 हो गया, 1 0 दे दीजिए, 1 कैंसिल, और 3 5 15, ये 150 हो गया। देखिए ये हुआ शॉर्ट विधि, ये हुआ लॉन्ग विधि। थोड़ा अगर आपको समझ में कहीं दिक्कत हुई तो आप कमेंट कर सकते हैं। साफ सुथरा बता रहा है, इतना बढ़िया, तो और क्या, इतना बढ़िया से बता रहे हैं कि छोटा बच्चा भी समझ जाएगा। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 मिनट साइड होते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम पहले ही बोले हैं कि मॉक टेस्ट 2 में जितना भी क्वेश्चन हम मैथ का बता रहे सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और पूछा गया क्वेश्चन है, और पूछा भी जाएगा, क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन पूछा ही जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोल रहा है? एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, ठीक है। तो एक घड़ी प्रतिदिन, एक घड़ी मिलाया, सही मिलाया गया प्राप्ता कितना दिया है? 4:30 बी नंबर ऑप्शन। ऑप्शन बी प्राता 4:25 सी 4:10 और डी दिया है प्रातः 4:02 ना, यही दिया हुआ है ना। देखिए 10 सेकेंड है आप लोग के पास, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए इसको, उसके बाद हम बना देंगे। आप लोग प्रयास तो कीजिए, कोशिश कीजिएगा तभी तो सफलता मिलेगा। बोल रहा प्रतिदिन सॉल्यूशन, प्रतिदिन, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है? एक दिन, ठीक है। एक दिन में कितना घंटा होता है? 24 घंटा, ठीक है। 24 घंटा होता है, ठीक है। और बोल रहा है 12 बजे दोपहर में इसका सही समय मिलाया गया है, तो प्रातः काल 4 बजे यह समय दिखाई देगा। यानी बोल रहा है 12 बजे सही मिलाए तो 4 बजे प्रातः काल यानी संध्या का समय होता है। तो इसको 12 अब +4 कर दीजिए, कितना हो गया? 16। ये 16 हो गया, ठीक है। तो इसमें कहा क्या रहा है? 12 4 16, तो ये कह रहा है 15 मिनट, ठीक है। तो 15 मिनट 15/24, ठीक है। यानी एक घड़ी में प्रतिदिन, यानी एक दिन कितना होता है? 24 घंटा। और कितना मिनट दिया हुआ है? 15 मिनट आगे चलता है, ठीक है। 15 मिनट आगे, और टोटल देखिए कितना है? 12 बजे है, उसके बाद 4 बजे, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, कितना हो गया? 16। तो इसको 16 से गुना कर दीजिए, ठीक है। इसको घटाइए, 12 दूना 24, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक है। तो आप इसको 5 तिया 15, कितना हो गया? 10। 10 क्या हो गया ये बताइए? 10 क्या हो गया? 10 घंटा हो गया, ठीक है। अब घंटा को मिनट और सेकंड में बदलना है, ठीक है। इसको आप बदलिए तो ये हो जाएगा 4 घंटा 10 मिनट, ठीक है। चार घंटा 10 मिनट हुआ, 4 घंटा 10 मिनट समय दिखाई देगा। तो ऑप्शन किसमें? ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, साइड होता है।
तो चलिए इसको मिटाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में लिखने 3 8 12 तथा 15 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल में हुआ एक साथ बजने लगी, वह एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद एक साथ बजेगी। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर कितने समय बाद एक साथ बजेगी। ठीक है, ऑप्शन ए, क्या ऑप्शन? 1 घंटा, 1 घंटे, बी 2 घंटे, सी 3 घंटे और डी 4 घंटे। ठीक है, तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए वीडियो रोककर। 4 घंटियाँ 3 8 4 15 के अंतराल पर बजती है, वह एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद एक साथ बजेगी। तो ऐसा क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पूछा गया सवाल है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आया इसका एलसीएम निकालिएगा पहले। तो आप लोग इसका एलसीएम निकालिए और बनाइए। 10 सेकंड का टाइम है आप लोग के पास, उसके बाद हम बनाएंगे। आप प्रयास तो कीजिए। कहता है हवा से नौका पार नहीं होता, कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता। कोशिश कीजिए, शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, उसके बाद तो आपने प्रयास करते हैं एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देखिए, 4 3 8 12 और 15 का एलसीएम। ठीक है, तो आप लोग इसका एलसीएम निकाल लिए। 2 दूना 4, 3 एकम 3, 4 8, 6 दूना 12, ये 15 का 15 ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह 3 से 2, 2 एकम 2 है, 3 एकम 3 है, 4 का 4 है, 3 दूना 6, 5 दिया 15, बचा अब 2, 2 एकम 2 है, 2 दूना 4, 2 एकम 2 है, 5 एकम 5। ठीक है, ओके। अब इसको गुना कीजिए। 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5। ठीक है, तो ये टोटल आएगा 120। 3 दूना 6, 6 दूना 12, हम 12 5 दूना 10, तो 12 ढंग 20 से 120 आ गया। ठीक है, तो 120 में 120 ये क्या हो गया? मिनट हो गया। 120 मिनट हो गया। ठीक है, तो 120 मिनट, तो 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा। ठीक है, तो 60 मिनट बराबर क्या होता है? 1 घंटा। आप लोग को पता है, इसलिए 60 मिनट 60 मिनट बराबर 1 घंटा।
घंटा। ठीक है, तो 120/60 कर दीजिए, 0 का 0 कैंसिल, 6 दूना 12 बराबर हो गया 2 घंटा। ये 2 घंटा हो गया, ये 2 घंटा हो गया आंसर। ठीक है, अगर समझने में कुछ प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, 4 सफेद जूता जूते हैं। ठीक है, सफेद जूते हैं, फुल स्टॉप। यदि कोई व्यक्ति यादृश यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाया जाता है, एक रूप से एक जूता उठाया जाता है, के रूप से एक जूता उठाया जाता है, कमा तो सफेद जूते होने की प्रायिकता क्या होगी? सफेद जूते होने की प्रायिकता क्या होगी? प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, ऑप्शन ए क्या बोल रहा है? 4/9। ऑप्शन बी 5/9। ऑप्शन सी 1/4। ऑप्शन डी 1/5। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको क्लास 10 में आप लोग पढ़े होंगे प्रायिकता के बारे में। कोई निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और निश्चित घटना की प्रायिकता 0 होती है। ठीक है, तो चलिए कह रहा है 5 लाल तथा 4 सफेद जूते हैं। यदि कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाया जाता है तो सफेद जूते होने की प्रायिकता ज्ञात करें। ठीक है, तो टोटल जूता कितना है पहले वो देखिए। टोटल जूता 5 लाल है और 4 सफेद हैं, दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल 9 जूता हुआ, 9 जूते। ठीक है, टोटल 9 जूते हुआ। ठीक है, यादृच्छिक से मतलब बिना देखे हुए से आँख बंद करके बिना देखे हुए उठा लिया। ठीक है, तो बोल रहा है सफेद जूते होने की प्रायिकता, सफेद जूता कितना है? 4 है। ठीक है, तो इसमें सफेद जूता कितना है? 4 है, तो 4 लिख दिया। टोटल जूता कितना है? 9 है, तो 9/4 ये होगा इसका आंसर। सिंपल सा सवाल है, कोई भारी नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, सवाल फट फट बनेगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटाएंगे। ये मिटाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, वीडियो लंबी हो जाएगी थोड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? मिनट में, ठीक है, 10 मिनट में 20 पेज, 10 मिनट में 20 पेज लिखा है ना भाई,
20 पेज टाइप करने के लिए कितने कंकर की आवश्यकता होगी? 20 पेज टाइप करने के लिए कितने कंकर की आवश्यकता होगी? आवश्यकता, ठीक है, होगी। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 11, ठीक है। तो सॉल्यूशन आप लोग भी बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिए। आप लोग का प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट एक टेस्ट के तौर पर आप रखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो रोक कर प्रयास कीजिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या है, यदि 2 कंकर 5 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप कर सकते हैं तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने कंकर की आवश्यकता होगी? ठीक है, देखिए M1 ये हो गया मिनट, 2 मिनट दिया हुआ है ना, एक यहाँ पे एक वहाँ पे, तो ये हो गया M1 मिनट। और कंकर भी है T, 2 कंकर है, एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इसको 1 मान लेंगे, इसको 2 मान लेंगे, ठीक है। और नीचे पृष्ठ दिया हुआ है, यानी टाइप W से वर्क होता है तो इसको W1 मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुई तो आप लोग बताइए, ठीक है। तो चलिए उसके बाद देखिए, अब इसको देखिए, इसको भी M2 मानिए और T2/W2, ठीक है। तो चलिए अब इस फार्मूला ये जो है इस पे अब बैठाइए, क्या है क्या नहीं है। तो चलिए बैठाते हैं, ठीक है। टाइम दिया हुआ है, टाइम यानी मिनट दिया हुआ 10 मिनट दिया हुआ, T4 टाइम, तो टाइम 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये T1 T2 यहाँ 10 दिया हुआ है, W वर्क कितना बोला कंकर, ठीक है। M1 M2 यहाँ कंकर कितना है 2, यहाँ पे कंकर तो निकालने ही बोल रहा है ना, तो M2 ही निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको काटा छटी कीजिए, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 गुना 10, ठीक है। तो इसे कर दीजिए 5 और M2 बटे 2, इधर गुना में है भाग में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो इसको या M2 और 5 गुना 2 कितना हो गया 10, इसलिए M2 बराबर 10, ठीक है। यही हो गया इसका आंसर, कितना यही हो गया आंसर, M2 हो गया। कक्कर कितना कक्कर लगेगा, तो 10 कक्कर लगेगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको समझने में दिक्कत हुई तो बताइए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद 2 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक ट्रेन 400 मीटर लंबे एक पुल से होकर गुजरती है, यदि ट्रेन की गति 30 मिनट प्रति सेकंड तथा उसे पुल पार करने में 20 सेकंड समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी? देखिए बताते हैं क्वेश्चन। माना कि ट्रेन की लंबाई x मीटर, क्या बोल रहा है मीटर में, ठीक है।
क्वेश्चन समझिए उसके बाद बने। देखिए मीटर में निकालने बोल रहा है, लंबाई मीटर में क्या होगी, ठीक है। तो मान लिए x, ठीक है, और दूरी बराबर क्या बोल रहा है, दूरी सूत्र निकालने बोल रहा है, लंबाई निकालने बोल रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, सूत्र, दूरी बराबर होता है समय गुणे चाल, ठीक है। ये होता है फार्मूला, इस फार्मूले पे दे दीजिए। ट्रेन की लंबाई क्या माने, x माने, फिर और यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 400 मीटर दिया हुआ लंबाई, ठीक है। दूरी जानिए, ये हुआ पुल की दूरी 400 मीटर और ट्रेन की लंबाई x मीटर माने हैं, और पुल की लंबाई दिया हुआ है, जो ट्रेन पार करती है पुल से होकर गुजरती है, और पुल की लंबाई दिया 400 मीटर, और यहाँ ट्रेन की लंबाई x मीटर माने, ठीक है। तो x + 400 हो गया। समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 30 सेकंड दिया हुआ है, और गुना चाल दिया हुआ है, कितना चाल दिया हुआ है, समय यहाँ 20 सेकंड है, ठीक है। समय जो है 20 सेकंड है, और चाल यहाँ पे दिया हुआ है 30 मिनट, ठीक है। तो इस दोनों को इसका सॉल्यूशन कीजिए, आंसर आ जाएगा 3 दूना 6, ये 600 हो गया, और ये 600, ये प्लस है तो इधर आएगा माइनस, तो x बराबर कितना हो गया, 200, ठीक है, 200 हो गया। अतः ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितना माने है, x बराबर, x कितना निकला, 200 मीटर, ठीक है। यही होगा आंसर, ऑप्शन नंबर है सही है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ऑफ लीजिए, अगर समझ में ना आएगा तो कमेंट कीजिए, ठीक है। अब इसको मिटाते हैं, चलते हैं ट्रेन में। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10, ठीक है। तो देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया सवाल है, 2018 में पूछा गया है बिहार SSC के द्वारा, ठीक है। तो चलिए ये सिंपल सवाल है, तो इसमें मानते हैं, माना कि x बराबर 2 और y बराबर 1, ठीक है। मानेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा कि इसके बराबर क्या है, तो इसको देखिए 2x + y, ठीक है, बराबर कितना है, 5 है, ठीक है। तो इसके बाद इसका सॉल्यूशन करके 5 आना चाहिए, तो देखिए करिए, तो 2 दूना 4 + 1, ठीक है, या 5 बराबर 5, ये हो गया सही। अब सेम लॉजिक अब इसमें लगाते हैं, 4x + 2y, ठीक है। तो देखते हैं सेम लॉजिक लगता है कि नहीं। x का मान कितना लिए 2, y का मान 1, तो 4 दूना 8 + 2 कितना हुआ 10, तो यही सेम लॉजिक है, आंसर हो गया 10, ऑप्शन नंबर डी। अगर आप लोग को समझ में नहीं आए, समझने में, तो आप लोग कमेंट कीजिए। और चलिए आप लोग को जैसे बता दें, अगर हम वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और नया है तो आप लोग हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। और देखिए मॉक टेस्ट 2 है, ये VVI क्वेश्चन सब बताए, इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बैठ के बनाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।